वृंदावन में संतों द्वारा स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों में 7 ऐसे प्रमुख विग्रह हैं जो स्वयं प्रकट हैं। श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री जुगल किशोर जी, श्री राधा रमण जी, श्री राधा बल्लभ जी और श्री बांके बिहारी जी। वृंदावन में विराजित ठाकुर श्री राधा रमण जी के प्रकाट्य के पीछे यह कथा है कि गोपाल भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े कृपा पात्र थे। उन्हें गंडकी नदी में स्नान करते समय एक श्री दामोदर लक्षण युक्त विलक्षण शालिग्राम मिला था, जिसे वे वृंदावन ले आए और केसी घाट के पास उस विग्रह को प्रतिष्ठित कर नित्य बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते थे। गोपाल भट्ट जी जब भी रूप गोस्वामी को, उनके ठाकुर श्री गोविंद देव जी को, सनातन गोस्वामी को, श्री मदन मोहन जी को और मधु पंडित को, श्री गोपाल नाथ जी को लाड लगाते देखते तो उनके मन में एक कसक उठती कि काश मैं भी अपने शालिग्राम जी को लाड लड़ा पाता, उनका सुंदर श्रृंगार करता, नूतन वस्त्र पहराता, शयन कराता। मेरे प्रभु के न तो हाथ हैं, न ही श्री चरण, न ही ग्रीवा है, न ही कटी प्रदेश। ये तो एकदम गोल मटोल है। गोल मटोल का क्या श्रृंगार करूं? रोज पीला चंदन पोत देता हूँ तो कढ़ी पकौड़े की तरह दिखाई पड़ते हैं। मेरे तो समझ ही नहीं आता इनको शयन कैसे कराऊं, किधर सिर करूं, किधर पैर करूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इनका मुख किधर है, जहां से ये खाते हैं, किधर से देखते हैं। निराश होकर उनके मुख से एक पद निकला, झूलो झूलो मेरे गंडकी नंदन, जैसे कढ़ी पकौड़ी फोरियो, जैसे लिपटियो चंदन। हाथ न पाँव नैन नहीं नासा, ध्यान नहीं होत आनंदन। जालन धन और वृंदा वल्लभ, करत कोटि हो वंदन। एक दिन एक सेठ वृंदावन आया। वह वृंदावन के सभी मंदिरों में भगवान के श्री विग्रहों के लिए वस्त्र और आभूषण दे रहा था। जब वह गोपाल भट्ट जी के ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगा तो गोपाल भट्ट जी दुखी होकर कहने लगे, यदि मेरे प्रभु साकार विग्रह रूप में होते तो मैं भी इनको सुंदर वस्त्र धारण कराता, मुख पर चंदन से सुंदर चित्र रचना करता। सेठ द्वारा ठाकुर जी के लिए दिए जाने वाले वस्त्र आभूषणों को लेने से इनकार करता हूँ तो हो सकता है कि सेठ जी गुस्सा हो जाएं, उनको दुख पहुँचेगा। और यदि ले लूं तो ठाकुर जी को धारण कैसे कराऊंगा। भक्त के दुख को देखकर शालिग्राम शिला से रात्रि में भगवान मूर्ति रूप में प्रकट हो गए। उनका अर्चावतार हो गया। प्रातः काल जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी की दृष्टि शालिग्राम जी पर गई तो देखते हैं कि नील कमल और नीलमणि के समान श्री राधा रमण जी प्रेममयी चितवन के साथ हाथ में वंशी लिए त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं और गोपाल भट्ट जी की ओर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, अब तो मुझे वस्त्र आभूषण धारण कराओ, मेरा सुंदर श्रृंगार करो। तब गोपाल भट्ट जी ने श्री विग्रह को तरह तरह के वस्त्र और अलंकारों से सजाकर झूले में झुलाया और उनका नामकरण हुआ श्री राधा रमण देव। गोपाल भट्ट जी का मन भाव विभोर होकर गा उठा,
श्री राधा रमण हमारे मीत, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटी पहिरी पटपीत, मुरलीधर मन हरन छबीले, छली प्रिया की प्रीत, गुण मंजरी विदित नागरवर, जानत रस की रीत। श्री राधा रमण जी का यह 12 अंगुल का श्री विग्रह पीछे से शालिग्राम जैसा ही है। उनका मुख कमल श्री गोविंद देव जी का है, कटी भाग श्री गोपाल नाथ जी का है और चरण भाग श्री मदन मोहन जी का है। इसी कारण श्री राधा रमन जी त्रिभंग कहलाते हैं, अर्थात श्री राधा रमन जी के स्वरूप में 3 ठाकुरों का एक साथ दर्शन होता है। श्री गोपाल भट्ट जी ने जब ठाकुर के इस रूप का वर्णन अन्य गोस्वामियों से किया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित का अड़ीला, कहूँ देवताओं से न्यारा है। माल गले सोहे, नाक मोती सेत सोहे, कान कुंडल मनमोहे, मुकुट सिर धारा है। दुष्ट जन मारे संत जन रखवारे, ताज चित में निहारे प्रेम प्रीति करनवारा है। नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा, राधा रमन हमारा है। ठाकुर राधा रमन जी के साथ श्री राधा जी का विग्रह नहीं है, परंतु उनके वाम भाग में सिंहासन पर गोमती चक्र की पूजा होती है।